हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 16 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और इसके लिए हम अपना बेस्ट एफर्ट डालते हैं अपने साइड से। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। वो बहुत अलग अलग पोजीशंस पर सिलेक्ट हुए और उनका कॉन्फिडेंस करंट अफेयर्स में बूस्ट हुआ। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड 15 दिन के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में आपका स्कोर भी मॉक टेस्ट और पेपर्स में इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वारिया नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है अवतार.ai ने। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है जिसने वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी नावी मुंबई का। शीर्ष 3 पोर्ट देखेंगे तो पहले पर है फूजो पोर्ट चीन का, दूसरे पर है डेलियन पोर्ट चीन का और तीसरे पर है सलाला पोर्ट ओमान का। अगला है जून 2026 में देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को शत्रु की सहायता करने और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आपको बताना था कि ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2026 हमने कब मनाया? 14 जून को। इस साल की हमारी थीम क्या थी? मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। अगला है जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से फ्रांस भारत डीप टेक प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन कहां पर कर दिया? तो फ्रांस के नीस में। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार किस उत्पाद के विनिर्माण में संभावित कैंसर कारक रसायन एपिक्लोरोहाइड्रिन और क्लोरीन ब्लीचिंग के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? तो ये थी चाय की थैलियां। अगला है जून 2026 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो कीर्ति वर्धन सिंह ने। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ एससीओ अ स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन बन गए? इनका नाम है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? तो ये थे आईआईटी भुवनेश्वर के रिसर्चर्स। अगला है, किस देश की स्पेस एआई कंपनी टेलीपिक्स ने वेरी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है देश दक्षिण कोरिया। अगला है, जून 2026 में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास। और एंकर का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या था? एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेशी आदिवासी बुनाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रीजा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर लॉन्च किया? तो ये है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर एम्प्टी ओलंपिक लाइफ से एक बिना फटे मिसाइल के वारहेड को किस तट से सफलतापूर्वक निकाला? तो केरला के कोची तट से। अगला है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून 2026 को वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? तो गोवा में। इस साल की हमारी थीम क्या थी? पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से त्वरण तक। क्वेश्चन नंबर 15 था, जून 2026 में जारी विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 और 27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 6.6%। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। कल हमने इनके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आप और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, थोड़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, ठीक है। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो चुके हैं मिस्टर धीरज सेठ। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में कमान संभालेंगे और वो वर्तमान में सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, ठीक है। तो कौन बन रहा है और किसको रिप्लेस कर रहे हैं, दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी की फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और भारतीय थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था, मिस्टर धीरज सेठ, ओके। इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी ने पिछले दिनों ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया था। बार बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन हिम सेतु कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? सिक्किम में, ठीक है। रीजन क्या था? यहाँ पर जो भी लैंडस्लाइड्स और जो नेचुरल डिजास्टर आया था उसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू कराने के लिए इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम 2026 की कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं NS राजा सुब्रमणी। केरला राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं VD सतीशन, और केरला का नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम है केरलम, ठीक है। भारत के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने जस्टिस BR गवई को रिप्लेस किया है, ठीक है। न्यायमूर्ति BR गवई ने अब नवंबर 2025 में अपना इस्तीफा दिया था, और फाइनली ये हमारे 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजकुमार गोयल। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष हैं मिस्टर रविंद्र कुमार अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मिस्टर विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ, ठीक है। तो ये हमारी 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2026 में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करके भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट किया अपना मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इसी के साथ इंडिया अब 5वीं कंट्री बन चुकी है इन द वर्ल्ड जिन्होंने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो जून 2026 में मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करने के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। DRDO ने 10 और 11 जून को लगातार इसके 3 सफल परीक्षण किए हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत के पास अब दुश्मन की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों तक को वायुमंडल के अंदर और अंतरिक्ष में मार गिराने की क्षमता आ गई है, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी कंट्री के पास अगर होती है तो याद रखिएगा, इंडिया जो है वो 5वां देश ओवरऑल बन गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, ठीक है। और अगर हम मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में बात करेंगे तो जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है पूरे दुनिया का, यानी वो 5वां देश है जो सबसे ज़्यादा अपने मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है। और टॉप 5 कंट्रीज़ यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट पर US है, सेकेंड पर चाइना है, थर्ड पर है यहाँ पर रशिया, और 4th पर है जर्मनी, 5th पर है इंडिया। ये 5 कंट्रीज सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं अपने मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने देश में कितने प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में उपयोग करने की कानूनी मंजूरी दे दी? तो प्योर एथेनॉल का कितना परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीगली अप्रूव किया है फॉर यूज एज अ व्हीकल फ्यूल इन द कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 100%, जिसको हम E100 भी कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 100% शुद्ध एथेनॉल को बतौर वाहन ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के महंगे कच्चे तेल के आयात को घटाना, प्रदूषण कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना। एथेनॉल के 100% मिश्रण को तकनीकी रूप से E100 कहा जाता है, ठीक है। तो जब से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी की क्राइसिस शुरू हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली कन्फ्लिक्ट,
तो हम लगातार एथेनॉल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो E100 रिसेंटली अप्रूव हो गया है, इसको अब फ्यूल के तरीके पर यूज़ किया जा सकता है कंट्री के अंदर। एथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C2H5OH, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका केमिकल फार्मूला है। और यहाँ पर बात करेंगे हमारी मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? मिस्टर नितिन गडकरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बन गए? फर्स्ट सर्विंग ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया टू द पोस्ट ऑफ मिलिट्री एडवाइजर एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, ये कौन है? मिस्टर राजीव घई। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। इस पद पर नियुक्त होने वाले वो भारत के इतिहास में पहले सेवारत 3 स्टार सैन्य अधिकारी बन चुके हैं, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिस्टर राजीव घई इस पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं। इसी के साथ पिछले दिनों हमने देखा था कि यूएस ने अपने नेशनल इंटेलिजेंस के लिए नया डायरेक्टर किसे अपॉइंट कर दिया है? इनका नाम है मिस्टर जे क्लेटन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनायर यानी खरबपति कौन बन गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दुनिया के पहले ट्रिलियनायर बन चुके हैं मिस्टर एलॉन मस्क। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो स्पेस एक्स के ऐतिहासिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद एलॉन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन चुके हैं। स्पेस एक्स के शेयरों में आई भारी उछाल के बाद फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के अनुसार एलॉन मस्क की कुल संपत्ति कितनी है? $1.1 ट्रिलियन के पार, यानी इससे भी ज्यादा है, ठीक है। विश्व के 10 सबसे धनी व्यक्ति देखेंगे तो फर्स्ट पर है एलॉन मस्क और इनकी कुल वैल्यू कितनी है? $1.1 ट्रिलियन। सेकंड पर आते हैं लेरी पेज, लगभग $309 अरब इनकी कुल संपत्ति है। और थर्ड पर है सर्गेई ब्रिन, इनकी लगभग $285 अरब कुल संपत्ति है, ठीक है। तो क्योंकि ये दुनिया के पहले ऐसे खरबपति बन रहे हैं तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, ये है एलॉन मस्क, ओके। एलॉन मस्क की कंपनीज कौन कौन सी हैं? टेस्ला और स्पेस एक्स। स्पेस एक्स हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जिसका फाल्कन 9 रॉकेट है वो किस मिशन में यूज हुआ है अभी रिसेंटली का मतलब पिछले 1 साल के अंदर अंदर। आपको इसका जवाब कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल हम 13 जून को सेलिब्रेट करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज्म मतलब रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा उनके साथ होने वाले भेदभाव व हिंसा को समाप्त करना, ठीक है। इस साल की हमारी थीम क्या है? अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा रंगों का उत्सव, यानी प्राउडली इन माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन 13 जून। 14 जून को क्या होता है? अभी हमने पीछे रिवीजन में देखा था। इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। उसके बाद 12 जून को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हम इस दिन बात करते हैं किस तरह से चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है इसको हमें खत्म करना है। 15 जून को 2 इंपॉर्टेंट डे होता है। पहला हो गया वर्ल्ड विंड डे। विंड के बारे में बात करते हैं कि हवा को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरा इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है। हम इस दिन ये बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने एल्डर्स को सेव करना है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अब्यूज, मेंटल और फिजिकल अब्यूज, ओके। नेक्स्ट है, जनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 114वें सत्र में किसके लिए बाध्यकारी श्रम मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया गया? तो किसके लिए यहाँ पर पहली ग्लोबल ट्रीटी अडॉप्ट की गई है? स्टैब्लिशिंग द बाइंडिंग लेबर स्टैंडर्ड्स, कहाँ पर? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 114th सेशन में, जो कि जनेवा में रिसेंटली हुआ था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जनेवा में संपन्न हुए अपने 114वें वार्षिक सम्मेलन में गिग वर्कर्स के लिए कन्वेंशन नंबर 193 को मंजूरी दे दी। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गिग श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल पर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और एल्गोरिदम आधारित प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ठीक है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इंडिया के अंदर हमारा अभी रिसेंटली कौन सा एक स्टेट था जिन्होंने हमारे गिग वर्कर्स के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम डिजिटल तरीके पर लॉन्च किया था? ये स्टेट था कर्नाटका, ठीक है। और इसी के साथ कर्नाटका फर्स्ट स्टेट बना जिन्होंने लॉन्च किया एक डेडिकेटेड डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम गिग वर्कर्स के लिए। तो ये भी आपका रिसेंट करंट अफेयर से याद रखिएगा, मई 2026 में इन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था गिग वर्कर्स के लिए, ओके।
क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में 3 दिन का कृषि त्योहार राजा परबा किस राज्य में मनाया गया? राजा परबा फेस्टिवल उड़ीसा राज्य का है। रिसेंटली ये सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा में मानसून के आगमन और धरती माता के सम्मान का प्रतीक 3 दिन का राजा परबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये महोत्सव हर साल जून के मध्य में आमतौर पर 14 से 16 जून तक मनाया जाता है। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन उड़ीसा। इसी तरह से आजकल एक और त्योहार है जो काफ़ी चर्चे में है, इसका नाम क्या है? चिराओबा। ठीक है, और ये कौन से राज्य का त्योहार है? तो ये मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार 1 नंबर के सवाल में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का 4th सेशन कौन सी सिटी है जो होस्ट कर रही है? तो भारत का बेंगलुरु शहर। ए ऑप्शन करेक्ट है। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी भारत का बेंगलुरु शहर करेगा और ये लगातार दूसरी बार है जब इस रैपिड चेस लीग का आयोजन भारत के अंदर हो रहा है। पिछले सीजन के मेजबान देखेंगे तो सीजन 1 2023 में हुआ था और इसको होस्ट किया था दुबई ने। सीजन 2 2024 में हुआ लंदन में और सीजन 3 2025 में मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। याद रखिएगा ये सीजन 4 है जो कि होस्ट होगा इंडिया के बेंगलुरु शहर के द्वारा। ओके, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे ही आपने बेंगलुरु देखा, आपको तुरंत एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट याद आनी चाहिए, क्राइम्स इन इंडिया, और इसमें इन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सुसाइड केसेस कहाँ से सामने आए हैं? बेंगलुरु शहर से। रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ की अर्बन लाइफस्टाइल और जो लोग अकेले रहते हैं, वर्क स्ट्रेस होता है, इस सभी की वजह से यहाँ पर सुसाइड केसेस ज़्यादा देखे गए। नेक्स्ट है, अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हिनीची लागू किया गया है? प्रोजेक्ट हिनीची रिसेंटली मणिपुर में लॉन्च हुआ है। पर्पस यहाँ पर क्या है? जो भी इलीगल ओपियम कल्टिवेशन है उसको कर्ब करना और फार्मर्स के लिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रमोट करना। ये परियोजना एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मणिपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई। इसके तहत अवैध अफीम की खेती करने वाले किसानों को मुख्य धारा की कानूनी कृषि से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में इसके तहत हरी मटर की पहली सफल पैदावार दर्ज की गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर मणिपुर। प्रोजेक्ट हिनीची सिंपली याद रखिएगा कि कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो मणिपुर स्टेट में। ओके, इसी तरह से पिछले दिनों हमने प्रोजेक्ट गंगा के बारे में पढ़ा था। प्रोजेक्ट गंगा कहाँ पर लॉन्च हुआ? उत्तर प्रदेश में। रीज़न क्या था? यहाँ पर जो भी इनके दूर दराज के एरियाज हैं, रूरल विलेजेस, उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, उनको इंटरनेट के साथ में जोड़ना, ये इसका प्रोजेक्ट का मेन एम था। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा था प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया था महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था? स्टेट के अंदर फुटबॉल को प्रमोट करना। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग राज्य लॉन्च करते हैं अपने डिफरेंट मकसद के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। वो किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं? तो रिसेंटली केन विलियमसन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले केन विलियमसन न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और उनकी कप्तानी में ही न्यूजीलैंड की टीम ने साल 2021 में भारत को हराकर पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन न्यूजीलैंड। और यहाँ पर बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो यहाँ से एक और बॉलर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अभी पिछले दिनों अनाउंस किया था। इनका नाम है ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, और इनके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से एक कौन से एथलीट हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, इनका नाम था जिनसन जॉनसन। इनके बारे में हमने पिछले दिनों पढ़ा था। ये इंडियन एथलीट है, इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस सीमावर्ती क्षेत्र में एक नए 20 किलोवाट आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन कर दिया है? तो अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल तरीके से इनॉग्रेशन किया है नए 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का। कौन से बॉर्डर एरिया में? राजस्थान के जैसलमेर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये 20 किलोवाट का शक्तिशाली ट्रांसमीटर भारत पाकिस्तान सीमा के करीब 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो सिग्नल सुनिश्चित करेगा। इस नए ट्रांसमीटर के जुड़ने से राजस्थान में एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? सीमा पार से आने वाले झूठ प्रचार यानी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना और सुदूर सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तथा सुरक्षा बलों तक प्रामाणिक भारतीय समाचार व मनोरंजन पहुंचाना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, राजस्थान के जैसलमेर में इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है प्रोफेसर
अलक एन शर्मा को एज द चेयरपर्सन ऑफ द हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स। प्रोफेसर अलक एन शर्मा नई दिल्ली स्थित प्रसिद्ध संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के निदेशक हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति का मुख्य कार्य क्या होगा? देश में श्रम, रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र के आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रणाली को आधुनिक और अधिक सटीक बनाना। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, प्रोफेसर अलक एन शर्मा। हमारे मिनिस्टर कौन है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए? ये है मिस्टर मनसुख मांडवीय। ठीक है, और आप ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमारे मिनिस्टर कौन है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2026 में 5000 से अधिक नर्तकियों ने किस शहर के गोल्फ फेस ग्रीन में एक साथ नृत्य करके सबसे बड़े भरतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है श्रीलंका के कोलंबो में। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो जून 2026 में 5000 से अधिक नर्तकियों ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के ऐतिहासिक गोल्फ फेस ग्रीन में एक साथ नृत्य करके सबसे बड़े भरतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। भरतनाट्यम कौन से स्टेट का डांस है? तमिलनाडु का। यहाँ का ये अत्यंत प्राचीन और प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये अपनी भावपूर्ण मुद्राओं, लयबद्ध कदमों और चेहरे के भावों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो भरतनाट्यम डांस कहाँ का है ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु का। इसी तरह से कुचिपुड़ी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? ये आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, इसी तरह से कथकली, कथकली बहुत ही फेमस डांस है। कौन से स्टेट का? तो ये केरला का डांस है। तो और केरला में एक और इम्पॉर्टेंट डांस होता है, इसका नाम है मोहिनी अट्टम। ओके, तो ये सब डांस अलग अलग स्टेट्स के हैं। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 की मैनुअल के अनुसार सैन्य अधिकारियों के लिए पहली बार फॉर्मल ड्रेस कोड के हिस्से के रूप में किस स्वदेशी पोशाक को मंजूरी दे दी गई है? ये कौन सा स्वदेशी पोशाक है? इसका नाम है बंदी जैकेट। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल यानी कोलोनियल एरा के प्रतीकों और पुरानी परंपराओं को हटाने के लिए आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 नाम से एक नया 174 पेज का ड्रेस रेगुलेशन मैनुअल जारी किया। इस नए कोड के तहत पहली बार औपचारिक नागरिक पोशाक के रूप में स्वदेशी बंदी जैकेट को शामिल कर लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी रैंकों के लिए 3B यानी ड्रेस 3B नामक एक नई विंटर ड्रेस शुरू की गई, जिसमें अंगोला शर्ट के साथ बैटल जैकेट और बेरेट शामिल है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये है बंदी जैकेट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में चलिए हम आपके टेस्ट पर चलते हैं। 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रहता है आपके लिए हर दिन, और ये जो टेस्ट है ना, ये इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करके भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने देश में कितने प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में उपयोग करने की कानूनी मंजूरी दे दी? और तीसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में दुनिया के पहले खरबपति कौन बन गए हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट या फिर पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू भी लिख दीजिएगा कॉमेंट में, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।